नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जंग जारी है। बात है 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की, जब हमास ने इजराइल पर हजारों की संख्या में रॉकेट लॉन्च किए और अचानक से एक सरप्राइज अटैक किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि लगभग 2000 के करीब रॉकेट्स लॉन्च किए गए, लेकिन हमास दावा करता है कि 5000 से ज्यादा रॉकेट्स उसने लॉन्च किए हैं अभी तक। आपने इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी की चर्चा तो जरूर सुनी ही होगी, क्योंकि इजराइल के पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो माना जाता है कि विश्व में सबसे अच्छी है। यहां तक कि इजराइल अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी डिफेंस के मामले में पूरे विश्व में प्रख्यात है, जिसमें अगर कोई रॉकेट उनकी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो आयरन डोम की मिसाइल उसे इंटरसेप्ट करके वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। बात यह है कि जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी किसी कंट्री पर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेलिजेंस फेलियर मानी जाती है। और एक पहलू इसका यह भी है कि हमास का अटैक इतना भयावह था, इतना त्वरित था कि किसी को एक्शन लेने का मौका ही नहीं मिला। यहां पर सारी टेक्नोलॉजी फेल होती दिखाई दे रही थी। हालांकि आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजराइल के ऊपर सेम इसी तरीके का अटैक इजिप्ट और सीरिया ने किया था। वो भी एक सरप्राइज अटैक था, जिसे हम योम किपुर अटैक के नाम से जानते हैं। अब योम किपुर जो अटैक हुआ था वो उसके बाद इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज आपस में युद्ध में शामिल हो गए थे। इस बार हमास ने इजराइल को ग्राउंड, सी, एयर तीनों तरफ से घेर लिया और अटैक बोल दिया, जिसमें आपने इंटरनेट पर हैंड ग्लाइडर्स से अटैकर्स को इजराइल की सीमा में घुसते हुए देखा होगा। काफी तस्वीरें उसकी वायरल भी हो रही हैं। बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। कई लोगों को बंधक बनाया गया है। महिलाओं के साथ बहुत बर्बर हरकतें की गई हैं। इजराइल के ऊपर इस हमले का मतलब है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रहे हैं। हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रहे हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देती हैं, जैसे कि यूके, यूएसए और आप जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इजराइल। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानने से इनकार करती हैं। उनमें सबसे पहले तो चाइना ही है, ब्राजील है, इजिप्ट है, टर्की है, कतार है, रशिया है और भी अन्य कंट्रीज जैसे सीरिया। तो ये जो अटैक है, इस अटैक के बाद इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और रिप्लाई में गाजा के ऊपर अटैक बोल दिया है। तो ये एक वॉर डिक्लेयर हो चुका है, जहां पर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल भी गाजा के ऊपर हमला कर रहा है और गाजा में रहने वाले लोगों के जाने जा रही हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे मैटर की हिस्ट्री, यानी कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट कहां से चालू हुआ, क्या इसके कारण थे और कौन कौन सी चीजें इस वॉर की कारण बनी हुई हैं। तो सारी चीजें हम इस वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अगले पार्ट को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।